अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने नए उर्दू चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर करें। अजीजान मन, मैंने खैबर पख्तूनख्वा से, आपको पता है कि मुसलसल ये रिपोर्टिंग की, और सिर्फ मैंने रिपोर्टिंग जो फौजी स्टैब्लिशमेंट की जमहूरियत के खिलाफ कार्रवाइयां हैं उसकी नहीं की, बल्कि फौजी स्टैब्लिशमेंट ने जो अपने जासूस थोड़े छोड़े हुए हैं, क्योंकि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का ये कौल है कि अगर तुमने फतह हासिल करनी है तो सबसे पहले अपनी सफों में मौजूद दुश्मन के जो जासूस हैं उनको पहचानो। तो मैंने ये काम किया और एक बहुत बड़ी कीमत अदा मुझे इसकी करनी पड़ी। पीटीआई से कहा गया कि जी हम इसको ऑन नहीं करते तो हम डिसऑन कैसे करें, और जाहिर बात है, जो कि ठीक बात है, इमरान खान साहब को बार बार मजबूर किया गया कि वो मेरे खिलाफ बयान इशू करें, लेकिन इमरान खान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने बयान इशू नहीं किया मेरे खिलाफ। उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा, क्योंकि मैं अपना काम जो है वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के हक में और जमहूरियत के हक के अंदर कर रहा हूं, और मैं करता रहा। और आखिरकार मेरी बातों के ऊपर महरे सदाकत सब्त इमरान खान साहब ने खुद की, जब अली अमीन गंडापुर को वजीर आला के ओहदे से हटाया गया, और अली अमीन गंडापुर को वजीर आला के ओहदे से हटा के सुहेल आफरीदी को लगाया गया। और मैं इस बात का इकरार करता हूं, और मैंने शाबाश दी है मुतअद्दिद बार, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का एक एमपीए भी नहीं फौजी स्टैब्लिशमेंट या आईएसआई तोड़ सकी, और सुहेल आफरीदी मजबूरी बन गया वजीर आला लगाना। जो ही सुहेल आफरीदी को वजीर आला लगाया गया, तो आज मैंने खबर चलाई कि मेरी इतलात के मुताबिक पीटीआई की सीनियर मोस्ट लीडरशिप, सबूत मेरे पास मौजूद है, लेकिन एक सहाफी का ये काम होता है कि अपने जराये की हिफाजत करता है। अगर आपको शक है तो साबित हम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जराये सहाफी कभी अपने एक्सपोज नहीं करता। और इसका सबूत भी मैं आगे आपको बता देता हूं। अगर आप कोई, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर झूठ है तो फिर सामने आके यहाँ पे मेरे सामने बात करें। मैंने ये खबर, मुझे पीटीआई के आला तरीन जराये से बताया गया कि जनाब आपके बैरिस्टर अली जफर साहब और मिशाल यूसुफजई साहिबा ने जो है वो सुहेल आफरीदी को कहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब इसको, बैरिस्टर सैफ को, जो कि जाने माने जो है उनका तल्लुकात फौजी स्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, खान साहब को खुद भी बहरहाल पता ही है, पैगाम जब उन्होंने गालियां सुनानी होती हैं जर्नैलों को तो उन्हीं के जरिए सुनाते हैं, उनको सुनाते हैं, उनको पता होता है ये आगे जाके बता देगा। लेकिन कहा गया कि इसको अपनी काबीना में सुहेल आफरीदी तुमने रखना है, बल्कि इसको वजारत दाखिला टाइप कोई जो है वो भी कलमदान फराहम करना है। सुहेल आफरीदी साहब मेरी इतलात के मुताबिक परेशान हो गए, मुझे बताया गया, और उन्होंने पीटीआई के एक बहुत ही सीनियर लीडर से पैगाम पहुंचवाया इमरान खान को जेल में, और इमरान खान ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, ये तो झूठ बोला जा रहा है। तो फिर सवाल ये है कि झूठ क्यों बोला जा रहा है, ये मैंने बात की थी जी। उसके बाद यहाँ पे मसला ये कि खैबर पख्तूनख्वा पे तो चलो ठीक है, अब दोबारा से एक नई लहर है, नई उमंग है, और मैं कहता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब जो है उनको दगस देता मैदान दे, उनको मैदान हाजिर है, घोड़ा दौड़ाएं, और अवाम जान जाएगी कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। महीने डेढ़ में सब कुछ खुल के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पंजाब जो कि इस वक्त इतने अरसे से खामोश बैठा हुआ है, उसके ऊपर सवालात जवाबात किए गए तो उनको शदीद तकलीफ हो गई। जड़ा पट्टो वही लाल है, पीटीआई में एक एन ग्रुप बनाया गया है, वो एन ग्रुप जो है वो आईएसआई के साथ मुलाकातें मुसलसल करता है, और मैं इसके बारे में कुछ सवालात हैं मेरे जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तरफ तो ये मामला है जो मैं आपको तफसील उसकी बताता हूँ बड़ी ही मुख्तसर अल्फाज के अंदर, और दूसरी तरफ इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है कि डटा हुआ है और खड़ा हुआ है। लेकिन इमरान खान क्योंकि डटा हुआ है और खड़ा हुआ है, तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट का या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का या एसआई का या जो फौजी जीएचक्यू का एक बकायदा जो फॉर्मूला बनाया गया है, जिसके तहत माइनस इमरान खान पीटीआई चलाने की कोशिश कामयाबी से बहरहाल की जा रही है। वो फॉर्मूला ये है कि जनाब मखसूस लोगों को 24 घंटे में से रोजाना के हिसाब से जो है वो एक्सेस है इमरान खान को, अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड। सोहेल अफरीदी को नहीं मिलने दिया, ठीक है, लेकिन चंद लोग हैं जिनको कोई भी किसी किस्म की भी जो है वो रोक टोक नहीं है, वो जाते हैं इमरान खान से मिलते हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब उसके अंदर शामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गौर खान साहब को भी भेजा जाता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मुलाकातों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जो कि सच खान साहब को जाके या मालूमात दे सकते हैं,
وہ सलमान अकरम राजा साहब हैं जिस तरह, लेकिन जब उनको जाने की इजाजत दी जाती है तो उनके साथ फिर गौर खान को भिजवा दिया जाता है। परसों मैंने आपको खबर दी थी ब्रेकिंग न्यूज के अंदर, जरा तफसील समझ लें। लेकिन बगल भिजवा दिया जाता है और साथ कुछ ना कुछ तो कहा जाता होगा। इनका तरीका तो यही है कि अगर ये तू आगे बोलिया या इधर से उधर हुआ तो बता तो देगा, गौर भी बैठा हुआ है, वो वहां पे काउंटर भी करेगा, और उसके अलावा जो है आगे भी बात आएगी, बाहर भी आएगी और मुख्तलिफ प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। बहनें इमरान खान का पैगाम हक और सच बाहर लेके आती हैं, अलीमा आपा और बाकी जो खान साहब की बहनें हैं वो लेके आती हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। लेकिन एक मुनज्जम मंसूबे के तहत बहनों को सियासत से दूर का कह के, पीटीआई के मामलात से दूर कह के उनको दूर रखा गया है, और जिनको अंदर घुसाया गया है वो किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या किसी किस्म का कोई शक है आपको इसके अंदर? कल से पीटीआई, आज खैबर पख्तूनख्वा का टाइम है, द गज़्व द मैदान, ठीक है, छोड़ दें उसको आप। और जो मैंने कहा वो बात सच साबित हुई, जो स्वीट बॉय था वो स्वीट बॉय साबित हुआ, ठीक है। वही जो पहले शेर अफजल मरवत साहब और असद कैसर साहब मेरे खिलाफ और शंदाना गुलजार साहिबा मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करती थी, अब जाके पंजाब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मेरे खिलाफ होंगी। लेकिन वह तो इज्जु मंतशा है, वह तो जिल्लु मंतशा, अल्लाह पाक बेहतर जानता है, और अल्लाह ने इज्जत देने वाला है, जिल्लत देने वाला है। मेरा काम हक और सच बोलना है, हक और सच मैंने बोला, लंदन में भी बोला। अगर आप यहाँ पे लंदन की अदालत में आके पाकिस्तान का मुकदमा लेके आए और वो बातें करें जो पाकिस्तान की कंट्रोल अदालतों में भी जज सुन के हंसे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यूके लाइबल टूरिज्म कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, और यहाँ पे आप क्लीन चिट लेने की कोशिश करें तो आवाम फिर भी नहीं मानेगी। अवाम ये नहीं मानेगी बात। अवाम को पता है, पाकिस्तान में रहने वाले गरीब के बाल को पता है कि उसकी क्या जिंदगी है, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। अब ये जो एन ग्रुप है, इससे मेरे चंद सवालात भी हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आज आलिया हमजा साहिबा ने पीटीआई की कोर कमेटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मेरे खिलाफ जो है, मेरे ऊपर तकरीबन हमला किया, और मिशाल यूसुफजई साहिबा ने उनको फुल फ्लेज सपोर्ट किया। सबूत मेरे पास हैं, गवाह मेरे पास हैं, लेकिन एक सहाफी कभी अपने सबूत जो है, वो कभी अपनी सोर्स जो है वो तवील नहीं करता। इस मुकदमे के अंदर भी मैंने अपनी सोर्सों की जिंदगी बचाने के लिए, जो मेरे ऊपर आईएसआई के अफसर ने किया था, मैंने सोर्स बताए जरूर, लेकिन उनको रिवील नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो जान से जाएंगे। यहाँ पे जान से तो नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल मैं एक सहाफी हूं और मैं फिर भी सोर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर खबर को चैलेंज करते हो तो बताओ फिर मुझे। देखिए, पंजाब के ऊपर आ जाए, ये जो एन ग्रुप इस वक्त चल रहा है, इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए जो फॉर्मूला लगाया जा रहा है, क्योंकि खान डटा हुआ है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बोलने की इजाजत नहीं थी और मैंने नहीं बोलना था, फिर भी अगर आज पीटीआई की कोर कमेटी में मेरे ऊपर बराह रास्त हमला न किया जाता, आलिया हमजा साहिबा अगर आप ये ना करती, तो मुझे ये आपका नाम लेके मैं बोलता भी ना। लेकिन अब क्योंकि आपने मेरे ऊपर पीटीआई की कोर कमेटी के अंदर बात की है, तो जवाब तो सुनना बनता है। हालांकि आपका मुझसे आलिया हमजा साहिबा बराह रास्त राब्ता है अपने स्पोक्स पर्सन के जरिए, अपने तर्जुमान के जरिए, लेकिन जिस तरह की बातें मेरी उनके साथ कल हुई हैं, उसके बाद से आई एम श्योर वो दोबारा राब्ता नहीं करेंगे, क्योंकि कल सख्त बातें होगी बहुत सी, और इसमें कौन सी इतनी सख्ती बातें हैं। मैंने उनके साथ पुराना तल्लुक है, अगर मैंने उनको कह दिया कि यार मुझे चूतिया मत समझे बराए मेहरबानी, ठीक है, और कोई अगर बातचीत होगी तो मेरा उनका जाती तल्लुक है, लेकिन आपको पैगाम तो पहुंच गया ना कि प्लीज मुझे ना चे समझे, ना चे बनाए अवाम को। झगड़ा किस बात के ऊपर हुआ? आपने पीटीआई की कोर कमेटी के अंदर ये ट्वीट शेयर की, और मेरा सवाल तो अभी भी वही है कि जनाब, तहरीके इंसाफ की सीनियर क्यादत के मुताबिक आईएसआई ने पीटीआई पंजाब को अपने असासों के जरिए और इमरान खान को गलत मालूमात पहुंचाकर मुकम्मल तौर पर हाईजैक कर लिया है, और अस्करी असासों को कामयाबी से खान और अवाम के वफादारों की जगह ओहदे दिलवाए जा रहे हैं। तफसीलात बहुत जल्द सामने आएंगी, मैंने इसके ऊपर बात की। फिर पीटीआई पंजाब में आपने चेयरमैन चेंज किया है सेंट्रल पंजाब का, उस पर मैंने पूछा कि अली इम्तियाज वड़ाइज वल्द लेफ्टिनेंट जनरल इम्तियाज वड़ाइज की पार्टी के लिए क्या खदमात और क्या कुर्बानी है? ये तो सिर्फ सवाल है ना जी, सवाल में तो मसला नहीं होना चाहिए ना जी। फिर मैंने इसके ऊपर कोट किया, अदील राजा साहब ने कहा कि अहमद चट्टा साहब को हटाया गया, उन्होंने इसके ऊपर बात की, अदील राजा साहब ने, अरशद शरीफ शहीद के प्रोड्यूसर, पब्लिकली उन्होंने बात की कि तहरीक इंसाफ ने अहमद चट्टा जैसे दुलेर आदमी को सेंट्रल पंजाब की सदारत से हटा दिया, इसकी जगह जिसे लगाया वो 2.5 साल से पंजाब असेंबली में जमात का पार्लिमानी लीडर है और खामोश बैठा है। आज तक इमरान खान की एक ट्वीट को भी रीट्वीट करने की हिम्मत पैदा नहीं कर सका है। एक दफा भाईजान की जो है, और इसके ऊपर मैंने लिखा कि तहरीक इंसाफ पंजाब का किबला अब चिड़ियाघर
اور DHA Z ब्लॉक वाला सेफ हाउस बन गया है। ये मैंने क्यों लिखा, मैं इसको क्लियर कर दूं। एक दफा सिर्फ या 2 दफा उनकी गिरफ्तारी हुई और अगले दिन उनको छोड़ दिया गया है, और बाकायदा तौर के ऊपर मुलाकातें सारी इनकी होती हैं। चिड़ियाघर में नहीं होती तो DHA लाहौर Z हाउस के सेफ हाउस के अंदर होती हैं, और मेरे पास गवाहान भी मौजूद हैं जिनको ये सारी बात पता है। सवाल उठाना एक सहाफी का हक है, और मैं सवाल उठा रहा हूं अपनी कौम की गरीब आवाम के लिए उठा रहा हूं। इसमें किसी किस्म का अगर आपको तकलीफ है तो क्यों है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने आज जो हरकत की पीटीआई के और मैं इसके ऊपर फिर भी बात ना करता, लेकिन क्योंकि आपने पीटीआई की कोर कमेटी के ग्रुप में मेरे ऊपर जो हमला किया, उसमें आपने ये मेरी ट्वीट्स शेयर की। सबसे पहले मिशाल यूसुफजई साहिबा ने जो है वो भी मेरी ट्वीट्स शेयर की और मेरे बारे में बहुत सी बातें की। मिशाल यूसुफजई साहिबा कहती हैं कि आदिल राजा को खान जो है वो लिफ्ट नहीं कराता, खान कहता है रेलेवेंट नहीं है। एक तो आप ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी होती तो आपको समझ आता कि ये रेलेवेंट बात नहीं है कि आप सुबह शाम इमरान खान को जाके मेरी शिकायतें लगाएं और मेरे खिलाफ बयान दिलवाने की कोशिश करें, और वो इनकार अगर करते हैं और कहते हैं कि यार ये रेलेवेंट बात नहीं है, तो आप ये कहें कि आदिल राजा रेलेवेंट नहीं है और ओके मान लेते हैं। अगर आदिल राजा रेलेवेंट नहीं है तो आपको फिर तकलीफ क्या है? आपकी पीटीआई की कोर कमेटी में क्यों डिस्कस हो रहा है? जर्नैलों को भी तकलीफ है, आपको भी तकलीफ है, जर्नैलों को भी तकलीफ है, और जर्नैलों के अपने जो टाउट्स हैं जो है उनको भी तकलीफ है आदिल राजा से। क्यों है तकलीफ इतनी? सच क्या है अल्लाह को पता है, अल्लाह के बंदों को भी पता है। तो फिर मेरा सवाल तो जायज बनता है ना जी। अगर आप सवाल करने से भी रोकेंगे तो फिर आप में और बाकी पार्टियों में क्या फर्क है? और बाकी पार्टियों से तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं। हमें तो उम्मीद जो है वो सिर्फ आपकी पीटीआई से है और इमरान खान की पार्टी से है, और फिर इमरान खान को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो हम उसके ऊपर बोलेंगे भी नहीं। मिशाल यूसुफजई साहिबा ने जो मेरी ट्वीटें शेयर की हैं और जो मैंने आपको बात बताई है वो ट्वीट्स मैं कर चुका हूं, वो शेयर की है। और उसके ऊपर आलिया हमजा साहिबा ने भी ये बहुत सी बातें की हैं कि धमकियां दी हैं कि जो ये खबरें चला रहा है वो सबको सबका पता है, और दूसरों पे कीचड़ मत फेंकें। बाकी वजीर आजम खान ने जिसका नाम भेजा वो मैंने दे दिया। भाई वजीर आजम खान को बताया गया है कि गोलियों से छलनी है। अहमद चट्टा जो है उसको जेल के अंदर डाला गया है, उसकी एमएनए की सीट कैंसिल कर दी गई है और उसको फिर भी जेल के अंदर डाला गया है, उसको छोड़ा ही नहीं जा रहा है। उसकी जगह आप अगर जो है एक मिलिट्री ब्रैट को लगाना चाहते हैं तो पार्टी का क्या हाल होगा? क्या ये बात बताइए। नहीं, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन, इमरान खान डटा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला लगाया जा रहा है कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन का, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। मिशाल यूसुफजई ने आज कोर कमेटी को बताया कि जनाब जिस तरह साफियों को व्हाट्सएप आता है, इसी तरह हमारी पार्टी में पंजाब से तल्लुक रखने वाला मखसूस ग्रुप प्रोपेगेंडा करता है। क्या प्रोपेगेंडे की आप बात करती हैं? और खान ने और बड़े पैगाम भेजे हैं, और बैरिस्टर सैफ तो कुछ करना ही नहीं चाहता। इतना आपको बैरिस्टर सैफ का गम है वैसे कि वो तो चाहता ही नहीं है कोई जिम्मेदारी, ठीक है। और नहीं मैदर पंजोथे को आप कह रही हैं कि आपको ये करना चाहिए था और वो नहीं करना चाहिए था, और मुझे आप कहती हैं कि तुम रेलेवेंट नहीं हो, और अगर मैं रेलेवेंट नहीं हूं तो आपको इतनी तकलीफ किस बात की है? देखिए, मेरे कुछ माजरत के साथ सवाल हैं। मिशाल यूसुफजई के बारे में मैंने जो कहना था मैं पब्लिकली कह चुका हूं। मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ। कहां से आप सेनेटर, क्या आपकी क्रेडिबिलिटी है, क्या आपने किस वजह से लग गई, क्या पीछे तलकात हैं, बैरिस्टर सैफ क्या है, पूरा पाकिस्तान जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। पूरा खैबर पख्तूनख्वा जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जरा मैं निशाना सीधा कर लूंगा अभी जरा, और मैंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा अभी आप जाने, आप और आपका काम जाने, आपका काम जो है गज दे मैदान दे, वहां पे साबित हो जाएगा। पंजाब के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, और मैं कुछ सवाल सामने रखना चाहता हूं और मुझे जवाब आप दे दें। मेरा जवाब जो है वो, आलिया हमजा साहिबा आपने आज मेरे बारे में जो बातचीत की है, हालांकि कल ये बातचीत मुझे जो पता आपके तर्जुमान के जरिए बातचीत पहुंची है, मुझे उसमें से एक बात पे भी यकीन नहीं है। किस तरह हो सकता है कि चंद मखसूस लोगों को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, 4-4 5-5 घंटे की मुलाकातों की इजाजत है? सबको पता है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कंट्रोल करके आप लोग, और फ्लो इंफॉर्मेशन इन और आउट कंट्रोल करके ये जो मामला चला रहे हैं, ये नहीं चल सकता जी, इसको हम नहीं चलने दे सकते। मुझे ये भी बताया गया है कि जी खान साहब की तरफ से और आपके अलावा और भी बहुत से लोग हैं, पैगाम पहुंच जाते हैं, पैगाम भेजा गया है, ठीक है। बहुत सी चीजों के ऊपर अगर इजाजत मुझे इमरान खान की तरफ से नहीं है बात करने की, मैं नहीं करता, लेकिन ये अब क्योंकि पब्लिक स्फेयर में मामला आ गया तो इसके ऊपर बात करना जरूरी है। मेरा सवाल फिर ये है कि क्या अली अहमद साहब, मुझे सिर्फ आप ये बताएंगे, क्या 3 महीने आपकी कर्नल फाइक, जो कि ब्रिगेडियर फाइक है और जो कि कश्मीर के अंदर जाके यहाँ पे लाहौर के कसाई के तौर के ऊपर वो जाने जाते थे, अब वो कश्मीर के अंदर पहुंचा हुआ है, मेरे से जूनियर है इसलिए मैं इस तरह बात कर रहा हूँ, ठीक है।
اب کرنل فائق جو ہے اس سے آپ کی کیا 3 مہینے پہلے ملاقات ہوئی؟ میرا سوال ہے، ڈونٹ شوٹ دا میسنجر، اور ثبوت کے ساتھ میں بات کروں، لیکن میں سوال کر رہا ہوں کیا آپ کی کرنل فائق سے ملاقات ہوئی اور کیا آپ نے ان کو کہا کہ صنم جاوید کو کنٹرول کریں، وہ بہت زیادہ جو ہے اپنی حد سے بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ چھلانگے مار رہی ہے؟ میرا سوال ہے، جواب دے دیں صرف، اس میں کون سی غصے والی کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ تو معاملہ یہاں پہ کلیئر کر لیں ایک طرف. دوسرا یہ ایک لاہوری ٹپیکل گروپ ہے جو کہ اپنی مرغی کے پیچھے بھینس مار رہا ہے عمران خان کی، اور مطلب کہ ظاہری بات ہوتی ہے عوام کی، چلیں اس طرح کر لیں، اپنی 4 انچ کی مسجد بنا کے اگر یہ عمران خان کو اس طرح یہ لوگ کنٹرول کرنے میں آئی ایس آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مددگار نہ ہوتے تو میرا سوال ہے کہ کیا اس وقت تک یہ فسطائیت کا سلسلہ برقرار رہ سکتا؟ جی نہیں، اٹس کرسٹل کلیئر. میرا سوال آپ کے سامنے ہے، میرے پاس ثبوت موجود ہے، جو میں نے باتیں بتائی ہیں اگر تو میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں، اور میں ثبوت سامنے پھر ابھی تو میں نہیں رکھ رہا، لیکن اگر کوئی شک ہے تو پرائیویٹلی میں ثبوت بھی دکھا سکتا ہوں. تو اگر آپ اس طرح کریں گے، یہ آپ کی جو حرکتیں ہیں اور آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے سامراجی فارمولے کے تحت عمران خان کی پارٹی کو کنٹرول کیا گیا ہے، اور کنٹرول رکھ کے مزید آپ کے اوپر اس وقت تک قبضہ رہے گا جب تک آپ کی قیادت کمپرومائز ہے. خیبر پختونخوا میں شور مچا مچا کے ہم لوگوں نے کوئی تبدیلی لائی ہے، اور دعا ہے کہ وہ تبدیلی کی وجہ سے حقیقی آزادی اور حقیقی تبدیلی آ سکے. لیکن اب پنجاب کے اندر بات ہونا ضروری ہے. وفاؤں کی جو یہاں پہ جو احمد چٹا صاحب کے ساتھ آخر میں ہوا، میں صرف اس کے اوپر اتنی سی بات کروں گا کہ عدیل راجہ صاحب نے ایک بات کی. عدیل راجہ صاحب نے کہا کہ جی احمد چٹا کا جسم خان کے ساتھ کنٹینر پر گولیوں سے چھلنی ہو گیا، اس کے بعد اس کو 50 سال سزا سنا دی گئی اور اس کی قومی اسمبلی کی نشست بھی چھین لی گئی. اسے ہٹا کر ایسے بندے کو لگا دیا گیا جو پنجاب اسمبلی کا پارلیمانی لیڈر ہے اور چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اس نے. اس پہ میں نے صرف اتنی سی بات کی ہے کہ وفا کی سزا دلواتی ہے یہ دنیا. عمران خان کو اسکرانڈو گروپ سے ملاقاتیں کروا کر محدود معلومات پہنچا کر اور سلمان راجہ اور وفاداروں کے ساتھ بھی اپنے جاسوس بھیج کر اور بہنوں کو پارٹی معاملات سے دور رکھ کے عمران خان کو اصلیت سے لاعلم رکھا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ خان صاحب کی طرف سے اجازت نہیں ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سی باتیں پھر بھی کر جاتا ہوں، اور میرے خیال میں ابھی میں ضرورت سے زیادہ باتیں کر گیا ہوں. لیکن اگر آپ مجھے مجبور کریں گے تو مزید بھی میں کروں گا. ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت پاکستان میں موجود اور پاکستان سے باہر موجود چند وی لاگرز کو ساتھ ملا کے لاہوری گروپ کو اٹھایا گیا پی ٹی آئی کے اندر. کارکردگی کیا ہے آپ کی؟ یہاں پہ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، اور میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چلیں اگر آپ یہ گلا کریں نا کہ صرف پی ٹی آئی کے پیچھے یا صرف عسکری یا فوجی ٹاؤٹس کے پیچھے پڑ گیا، نہیں، میں فوج کو بھی نہیں چھوڑتا، میں سب کو، میں ایکول اپرچونٹی افینڈر ہوں، ٹھیک ہے، فکر نہ کریں. اس لیے سارے تنگ ہوئے ہیں. اگلا ویلاگ آنے دیں، میں ساری جو ہے نا انکل سمرف سے لے کے 27ویں ترمیم سے لے کے صدر زرداری اور ملاقات عاصم منیر کی اندر کھاتے گیم کیا چل رہی ہے ساری کھول کے رکھنے والا ہوں. فکر نہ کریں، تیار ہو جاؤ، لال کرتی بریگیڈ تیار ہو جاؤ. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اگر چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب کر کے ٹلی کا بٹن نہیں دبایا تو دبا لیں. فی امان اللہ.